नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका खोसला। मेरे साथ देखिए यूपी की 10 बड़ी खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की प्रगति का जायजा लेने आजमगढ़ पहुंचे, जहां एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने दावा किया कि पूर्वांचल को राजधानी लखनऊ से जोड़ने के लिए बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काम 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा और अप्रैल में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। गाजीपुर में एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल के विकास में रुकावट बनने वाले माफियाओं की प्रदेश में कोई जगह नहीं है। बीजेपी सरकार ने माफिया के ऊपर चाबुक चलाकर पूर्वांचल के विकास को गति दी और इलाके से माफिया संस्कृति को सरकार ने समाप्त किया। चमोली में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरने के बाद रैनी गांव से 1000 किलोमीटर दूर इलाहाबाद तक गंगा किनारे के इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। गंगा किनारे के अधिकांश स्थान खाली करा लिए गए हैं। यूपी में गंगा किनारे स्थित 11 मंडलों और 27 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इन जिलों के अधिकारियों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से हादसे में सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर है। हादसे में अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा यूपी के लखीमपुर जिले के भी 60 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। ये सभी मजदूर यहां प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस हादसे के बाद ज्यादातर परिवारों का अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। जानकारी के अनुसार ये सभी मजदूर लखीमपुर की निघासन तहसील क्षेत्र के रहने वाले हैं। अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद का रास्ता साफ हो गया है। धनीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई 5 एकड़ जमीन पर 2 महिलाओं के दावे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। दिल्ली की रहने वाली 2 महिलाओं ने दावा किया था कि प्रशासन ने मस्जिद बनाने के लिए जो 5 एकड़ जमीन अलॉट की है वो उनकी है। कोर्ट में दावा करने वाली महिलाओं के वकील ने कहा कि बिना तथ्यों की जांच किए जल्दबाजी में ये अर्जी डाली गई है। इसको आधार मानते हुए कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने में पंजाब सरकार की आनाकानी के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 फरवरी के लिए टल गई है। पंजाब के हल्फनामे के खिलाफ यूपी का जवाब रिकॉर्ड पर ना होने के चलते सुनवाई टाली गई। यूपी सरकार का कहना है कि उसके यहां 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामलों में आरोपी मुख्तार को पंजाब पिछले 2 साल से वापस नहीं भेज रहा। यूपी में शातिर अपराधियों पर शिकंजे के बाद अब कुख्यात मुकीम काला की मां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र भेजकर बेटे की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल कई राज्यों में संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी मुकीम काला पिछले करीब 5 साल से सलाखों के पीछे है। उसे हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र से यूपी के सहारनपुर की जेल में शिफ्ट किया गया है। यूपी की जेल में एंट्री होने के बाद अब शातिर को अपने एनकाउंटर का डर बना हुआ है। इसी के चलते शातिर बदमाश मुकीम काला की मां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र भेजकर बेटे की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कुख्यात मुकीम काला की मां मीना ने बताया कि उसे आशंका है कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो सकता है। बागपत जिले में घर का मामूली विवाद इतना गहरा हो गया कि पति ने अपनी पत्नी और बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सरेंडर करने कोतवाली पहुंचा। उसने कहा कि मैंने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है, मुझे गिरफ्तार कर लो और मां बेटी के शव उठा लाओ। ताज नगरी आगरा में एक प्रेमी जोड़े के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। इतना ही नहीं, उनके गले चप्पलों की माला डालकर पूरा गांव घुमाया गया। जब ग्रामीणों का मन इतने से भी नहीं भरा तो उन्होंने प्रेमी को गंजा करते हुए दोनों के चेहरे पर कालिक पोत डाली। यह घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 10 वर्ष की मासूम बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा जानकारी के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।